कहते हैं कि सोना या धतूरा दो ऐसी चीजें हैं जिसे खाने के बाद या फिर पाने के बाद इंसान अपना आपा खो बैठता है। कुछ ऐसा ही हुआ था पंजाब के शहर जलंधर के एक सोने के व्यापारी मंजीत के साथ। उसे एक ऐसा सोने का हार मिला था जिसके घर में आते ही कई ऐसी अलौकिक घटनाएं शुरू हो गईं, जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ओम मंजीते, ओ मुबारक भाई मुबारक। ओ मैं क्या शादी से पहले इतने रौनक मिले, ओ शादी में तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। रब दी मेहर है यार सारी। आजा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਆ ਦਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਇਹ ਗੁੱਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। तुम यहाँ आओ, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखना यार, आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी बुरी लग रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो, और वैसे भी आप जो भी पहनते हो ना, तो बहुत अच्छी लगती हो। तभी तो मम्मी पापा ने नाम तुम्हारा सोनी रखा है। चल अब बना मत, ठीक है? अरे सच में, सच बोल रही हूँ मैं, बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ खड़े होकर बातें ही करते रहोगे, नीचे से मेहमान आ रहे हैं, वहां भी चलना है। आज तो तोहफों की अंबार लगी है। कितनी सोनी लग रही है। इसे काला टीका लगा देना, और फुर्सत मिले तो मेरे तोहफे को भी देख लेना। चलती हूँ। ओ वाओ दी, तोड़ी तो निकल पड़ी। इतने सारे तोहफे। चिंता मत कर, तेरा टाइम भी जल्दी आएगा। मम्मी देखो कितना सोना हार है। इसे ना मैं रख लेती हूँ। वैसे भी दी के पास बहुत सारे गहने हैं। क्या पम्मी, तू भी ना। अरे जब तेरा ब्याह होगा ना, इससे भी सोने सोने हार ला कर दूंगी तुझे। और ये कोई वक्त है ये सारी बातें करने का? चल जल्दी से उठ, ये हार और ये सारे गिफ्ट अलमीरा में रख दे। मैं सोनी को लेकर नीचे जाती हूँ। ओ सोनी, ओ ब्याह के दिन अंदर की कर रही है तू? बाहर आजा, हमारे साथ नच ले, गा ले, पंगड़ा पा ले। आज रख के ही आना मम्मी। क्या हुआ बेटा? क्या? मुझे अभी किसी ने धक्का। अरे बेटा कोई भी तो नहीं है यहाँ। कुछ नहीं। कोई नहीं बेटा। मुझे चोट भी लगी है। ओहो, अंधेरे च तेनू दिखा नहीं होना, टक्कर लग गई होनी है ना। चला जा। सच में पुत्र कोई नहीं है यहाँ पे, देख ना कोई भी नहीं है। चलो सब नीचे वेट कर रहे हैं। चलो आजा, चलो। अमरजीत बाजीदा परिवार साढ़े पड़ोस में रहता था, और साढ़ा भी उनके घर आना जाना लगा रहता था। उनके परिवार में सब सीधे साधे थे, ना किसी से उनकी दुश्मनी थी,
ना किसी से बैर था। उनकी बड़ी लड़की सोनी की शादी के ठीक पहले उनके घर में अजीब अजीब हरकतें होने लगी। पहले तो उन्हें लगा ये सब नॉर्मल है, लेकिन उन्हें भी ये पता नहीं था कि उनके पीछे मौत पड़ी हुई है। मैनू कुछ नहीं सुनना, तेनू सोनी दी की शादी में ना आना ही पड़ेगा। जिम्मी देख, तेनू ना रब दी सौ नहीं, तेनू मेरी सौ। तेनू की पता मैं तेनू कितना मिस कीता। अच्छा छोड़, आज ना मैं बहुत सुंदर लग रही थी। सोनी, सोनी, बेटा ये पम्मी कहाँ चली गई है? यहीं तो सो रही थी अभी। माँ बाहर देखो ना, फोन पे बात कर रही होगी। अरे ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है बिना बताए। क्या करूं मैं इसका? ये देखो, शादी का घर है और अलमारी ऐसी खुली छोड़ गई है। कुछ भी नहीं है। आ देख, कख नहीं है। कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही। इसको कोई तो बेहोश हो गई है। वो कोई गल नहीं जी, ब्याह शादी का माहौल है। वो टेंशन और बिजी होने की वजह से बच्ची ने सवेर से कुछ खाया नहीं होगा। और तुम एंजॉय करो और बजाओ जी ढोल नगाड़े। क्या हो गया मेरी बच्ची को? हो जाएगा। ये सच्चे बादशाह मेरी बच्ची पर मेहर करी। मैं डॉक्टर ने भी बुलाना। ऐसे रही तू।
पम्मी, पम्मी, इस वक्त कहाँ चले गई? मम्मी, इतनी रात को कहाँ गई होगी? मम्मी, 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 यार महेंद्र, पता नहीं कितनी मनहूस नजर लगी है फैमिली। मैं टोली चक्कर वाला। मंजीत, संभाल अपने आप को मंजीत। कुछ नहीं। अचानक हंसते खेलते परिवार में एक दुख और डर का माहौल आ गया था। धीरे धीरे हादसे इतने बढ़ने लगे कि मंजीत पाजी का बिजनेस बिल्कुल डूब गया। सोनी पुत्र का ब्याह भी टूट गया था और जितना बुरा एक आदमी के साथ हो सकता है वो हालत पैदा हो चुकी थी। सोनी रात दिन टेंशन में रहती थी और वो खामोश हो गई थी। अपनी बहन को याद करके रोती रहती थी और मम्मी का असर सोनी पे भी होने लगा था। मम्मी का भूत मैंने देखा। मुझे मारना नहीं। मम्मी आप सुन क्यों नहीं रहे? पापा देखो ना, मम्मी को क्या हो गया? पापा
गुरप्रीत मैं जरा सोनी नूं वेख के आया हैं। सोनी बेटा पता नहीं कहां चली गई। गुरप्रीत सोनी कमरे में नहीं है, तो देखना किचन में है कि नहीं। सोनी पुत्र देखिए पता नहीं क्यों ये क्या हुआ है तुझे? सुनी ऐसे क्या देख रही है पापा? ठीक है क्यों है सोनी? बेटा उधर क्यों है? हाँ? ठीक है हमारी बच्ची को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, रब पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अपनी छोटी बेटी पम्मी की मौत के सदमे से अभी मंजीत का परिवार पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया था कि उसकी बड़ी बेटी सोनी के साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे। वो बहुत परेशान था। सोनी की शादी भी टूट गई थी। उन्होंने बहुत से बाबा और फकीर को दिखाया, पर सोनी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर भी हार चुके थे। सोनी का पूरा शरीर सूखता जा रहा था। सोनी ये सब क्यों पहना है? बोल ना, ये क्यों पहना है? कोई बचाओ।
तुम्हारे परिवार के ऊपर सेलेडा नाम के काले जादू का वार किया गया है। इसके कारण तुम्हारी पत्नी और पुत्री मारी गई। हम पर कौन करेगा काला जादू? क्यों? जलन के कारण सेलेडा जादू का वार किया गया। हमसे किसको क्या जलन? किसने किया हो सकता है ये सब? एक औरत ने किया है। औरत? सुनना गुरप्रीत, बचपन से लेके आज तक हमारी दोस्ती कितनी अच्छी थी। अगर मैं तुझसे कुछ मांगूंगी तू मना तो नहीं करेगी ना? आज तक कभी मना किया है? एक बारी मांग के तो देख। तो क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? मुझे अपने बेटे बंटी के लिए अपनी सोनी का हाथ दे दे। सीमा, तू एक बात भूल रही है कि दोस्ती अपनी जगह होती है और रिश्तेदारी अपनी जगह। और फिर रिश्तेदारी तो लोग अपने बराबर वालों में करते हैं ना। गुरप्रीत, एक बार सोच के तो देख, दोनों कितने अच्छे लगेंगे साथ में, कितनी प्यारी जोड़ी लगेगी। मैं जानती हूँ तेरे बेटे को, बचपन से देखा है मैंने उसे, लेकिन वो कहीं से भी मेरी बेटी के लायक नहीं है। जबान संभाल के बात कर गुरप्रीत। तू मेरे बेटे के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। और मेरे बेटे को नापसंद करके कौन सा राजकुमार ला रही है तू अपनी बेटी के लिए? सब पता है मुझे कहाँ चल रही है रिश्ते की बातें। तुम्हें जलन हो रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का रिश्ता उनसे अच्छे घरों में हो। तो ये सब हो रहा है तो ठीक हो रहा है। तो ठीक है, आज से तेरी मेरी दोस्ती यहीं पे खत्म। बहुत गुमान है ना तुझे अपनी दौलत पे, अपनी बेटी पे। मैं भी देखती हूँ कब तक संभाल के रखती है तू ये सब। सीमा, इसीलिए सीमा ने सेलेडा नाम के काले जादू का उपयोग किया। हम सोने के वो कारीगर हैं जो सोने की हर कला का ज्ञान रखते हैं। सेलेडा जैसा खतरनाक काला जादू वर्षों से हमारे खानदान में चला आ रहा है, लेकिन एक गल है, सेलेडा के वार का कोई काट नहीं होता है। और एक बार ये जादू जिसके ऊपर कर दिया जाता है, उसके 7 पुश्तों तक सेलेडा के जादू का असर रहता है। तो मैंने भी सोच लिया है, अपनी बेइज्जती का बदला अगर मुझे उसकी 7 पुश्तों से लेना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। मैं देखना चाहती हूं कि उसकी बेटी की शादी मातम में कैसे बदलती है। मुझे और मेरे बेटे को बेइज्जत करने वालों को मैं सड़क पे भीख मांगते हुए देखना चाहती हूँ। तो सीते बस मैनू विधि दसो जी। सेलेडा का विधि तो आपको ही करनी होगी। इसके लिए आपको 100 साल पुराने सोने के हार की जरूरत पड़ी है जी, वो आपके पास? हाँ, एक हार है, मेरी परदादी ने मेरी दादी को दिया था और मेरी दादी ने मुझे। तो समझो जी, ਤੁਹਾਡਾ काम हो गया। कुछ भी करके जल्द से जल्द उस मनहूस हार को इस घर से बाहर भेजो। इतना आसान नहीं है उस हार से छुटकारा पाना।
इसकी काट वही कर सकता है जिसने इसको किया है। लेकिन सीमा, तुम सीमा को ढूंढ कर लाओ, मैं तब तक हार ढूंढता हूं, क्योंकि मेरे आते ही उस हार ने अपने आप को कहीं छुपा लिया है। सोनी कहाँ गई? सोनी की आवाज है, आइए बाबा जी। बाबा जी, सोनी, सोनी पुत्र, दरवाजा खोल पुत्र। सोनी, बाबा जी, वो नहीं खोल। बेटा प्लीज कुछ करिए, दरवाजा क्यों नहीं खोल करिए। सोनी, 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 बाबा जी, सोनी गायब है, वो पता नहीं कहाँ गई। देखो ना, इधर कहीं नहीं है वो, कहाँ जा सकती है? वो सेल्डा के वश में है, सेल्डा उसे लेकर जा रहा है। वो उसे मार देगा, उसे मार देगा बाबा जी, उसे बचाना। तुम फौरन जाओ, सीमा को लेकर आओ, क्योंकि सीमा के पास ही सेल्डा का काट है। तो मेरी बेटी बच तो जाएगी ना? हाँ, हम उसे बचा लेंगे ना बाबा जी। कुछ नहीं होगा उसे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वाहे गुरु का आशीर्वाद है हमारे साथ। मैं तब तक हार ढूंढता हूं। इसे बचाना होगा बाबा जी। मैं सीमा को लेके आता हूँ। आप
ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो अपने रूम में थी। पापा, पापा जी। भाई साहब एक मिनट। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। भाई साहब, सीमा कौर दा घर है ये ना जी? हाँ जी, दसो। नहीं, वो ताला लग गया है ऐसे। वो जी सीमा तो इस दुनिया में रही नहीं जी, मर गई वो। मर गई? कैसे, कब? वो जी की ना, बुराई का नतीजा बुरा ही होता है जी। हमने सुना है जी वो अपने घर में अकेले में कुछ जादू टोना वोना किया करती थी, और एक दिन उसका वार पलटकर उसी पर आ गया जी, और वो मर गई जी। वो उन्होंने एक मुंडा होंदा सी, बंटी, उनका बेटा, वो उसके बारे में कुछ पता है? हाँ जी, वो किसी काम से दूसरे शहर में गया है जी, शायद कल तक आ जाएगा। राजी, मेरे पापा कहाँ है? और मम्मी? और आप कौन है? मैं सेवादार हूँ गुरुद्वारे का। मैं तुम सबकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे पापा आते ही होंगे, लेकिन तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, तुम्हारे हाथों उनकी मौत हुई। मेरे हाथों? हाँ, पर वो तुमने नहीं किया। उस समय तुम काले जादू के वश में थी। मैंने वो हार ढूंढ लिया है जिसने तुम सबको बर्बाद किया। क्या ये वही हार है? ये तो वही हार है जो मम्मी ने पहना था, और मैंने। ये हार नहीं, ये मौत का सामान है। सुनी, सुनी मेरा पता, लाख लाख शुक्र है, ठीक है। मंजित, सीमा किथे? सीमा तो अब नहीं रही, वो मर चुकी। अगर ऐसा हुआ है तो सेल्डा की काट कोई नहीं कर सकता। बाबा जी, कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, सीमा की आत्मा को बुलाना और उसी से उसकी काट कराना, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। बाबा जी, कुछ भी करके इसका कोई तो इलाज निकालो। तो ठीक, आज की रात सीमा की आत्मा को बुलाएंगे। सेवादार के लिए कठिन चुनौती थी, पर फिर भी उन्होंने मंजीत की मदद के लिए कमर कस ली। सेलेडा के काले जादू का असर अब भी सोनी पर था। इधर सेवादार ने विधि की तैयारी की और उधर मंजीत किसी तरह सीमा के बेटे को अपने साथ अपने घर पर लेकर आया। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खतरनाक खेल जिसमें सोनी की मौत भी हो सकती थी। सेवादार को सीमा की आत्मा के लिए एक शरीर की जरूरत थी। उन्होंने सोनी के शरीर को चुना, जो एक खतरनाक फैसला था। आ गई तू, जवाब दे, मेरी बात का जवाब दे। क्यों बुलाया है मुझे? सेल्डा के काले जादू की काट करने के लिए बुलाया है मैंने तुझे। नहीं, कभी नहीं। जब तक ये दोनों जिंदा है, कभी नहीं। इन दोनों को चैन से कभी नहीं बैठने दूंगी। इनकी मौत ही मेरा मकसद है। नहीं छोड़ूंगी।
सोनी का है, लेकिन आत्मा पर मेरा काबू है। कोई नहीं बचा सकता सोनी को, कोई नहीं। बचाओ, बचाओ। तू बचाएगा उसे? तू बचाएगा सोनी को? बचा, बचा। ये सब तेरे अपने हैं। कुछ नहीं किया मायना ने, कुछ नहीं किया। छोड़ दे मायना, छोड़ दे अपने बेटे के लिए। अगर इस पानी में आग लग गई तो समझो ज़ेल्डा की काट होगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मंजीत पाजी बहुत बड़ी मुसीबत से निकल आए थे। अगर सही समय पे सेवादार नहीं आते तो शायद ही वे दोनों बच पाते। आज वो दोनों जलंधर छोड़ के अमृतसर शिफ्ट हो गए हैं और 2 दिन पहले उन्हों का फोन आया सीगा कि बधाई दे रहे थे कि मेरी पुत्र सोनी का ब्याह हो गया है और अपने ससुराल में वो अच्छी तरह रह रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जलन और दुश्मनी के कारण कोई किसी काले जादू या टोने का सहारा ना ले, क्योंकि ज़िंदगी लेने और देने का काम तो रब का है और ऐसा करने से हम लोग नरक में ही जाएंगे। प्रकृति में कई शक्तियां छिपी हुई हैं और उसमें से कई शक्तियां आज भी हमारे लिए अनजान हैं। उन शक्तियों में से एक शक्ति है काला जादू या सेलेडा। इस विद्या को मानने वालों का कहना है कि काला जादू के द्वारा कहीं से भी बैठकर किसी व्यक्ति की मृत्यु को समय से पहले बुलाया जा सकता है, या भाग्य के विपरीत उसे बीमार किया जा सकता है, या उसके जीवन में होने वाली कुछ अच्छी घटनाओं को रोका जा सकता है, जैसा कि आपने अभी इस एपिसोड में देखा। काला जादू लोग कई कारणों से करते हैं, परंतु उसके मुख्य कारण हैं ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी और पैसा। ज्यादातर देखा गया है कि काले जादू का प्रयोग हमारे अपने ही करते हैं। अपनों को अपना माने, अपनों से कैसी ईर्ष्या। सुखी रहें।